नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 4 मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान सत्र 2 भाग 3 मानव शरीर के प्रमुख अंग तंत्र के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये विषय है तंत्रिका तंत्र की संरचना, तंत्रिका तंत्र पर योग के प्रभाव। तो आइए बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचना की। मानव तंत्रिका तंत्र एक जटिल एवं महत्वपूर्ण तंत्र होता है जो मानव शरीर की समस्त ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह शरीर के समस्त आंतरिक अंगों पर नियंत्रण रखता है। साथ ही मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र जो मानव शरीर की समस्त ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित, नियमित व समायोजित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड एवं सभी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अंग आपस में मिलकर संवेदनाओं को ग्रहण करने, शरीर पर नियंत्रण, नियमन करते हैं। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड मिलकर कंट्रोल सेंटर बनाते हैं, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जहां सूचना परीक्षण कर निर्णय दिया जाता है। संवेदी अंग व संवेदी तंत्रिकाएं शरीर के बाहर व शरीर के अंदर स्थितियों की निगरानी कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजते हैं। मानव में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त रहता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब हम जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मानव मस्तिष्क, ब्रेन एवं मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड का समावेश होता है। तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो मूल रूप से सभी सूचनाओं को ग्रहण करने के उपरांत चिंतन मनन करते हुए समस्त निर्णय लेता है। इसके महत्वपूर्ण अंगों की रचना व कार्य इस प्रकार है। पहला, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य के सबसे ऊपरी भाग में एक बड़ी अखरोट जैसी रचना होती है, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क मानव शरीर की सबसे उत्कृष्ट रचना होती है, जो ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति का केंद्र होती है। मानव मस्तिष्क का भार शरीर के भार का 2% होता है। मानव मस्तिष्क की मूल रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। लगभग 1 खरब न्यूरॉन मिलकर मानव मस्तिष्क का निर्माण करते हैं और न्यूरॉन में सबसे कम पुनर्उद्भवन की क्षमता होती है। मानव मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन निम्न 3 भागों में बांटकर किया जाता है। सबसे पहला भाग है अग्रभाग, इसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। मस्तिष्क के आगे के भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसके द्वारा विभिन्न चेतन व अचेतन क्रियाएं संचालित व नियंत्रित की जाती है। प्रमस्तिष्क बुद्धि, इच्छा, आवेग, स्मरण शक्ति जैसी उन्नत क्षमताओं का स्थल है। इसके साथ सोचना, समझना, सीखना तथा निर्णय लेना भी मस्तिष्क के इसी भाग से संचालित होता है। मस्तिष्क के अग्रभाग में ही थैलेमस व हाइपोथैलेमस नामक 2 भाग स्थित होते हैं। थैलेमस सेरिब्रम से प्राप्त होने वाले संवेगों को मस्तिष्क के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि हाइपोथैलेमस अनुकंपी व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस वही भाग है जहां पिट्यूटरी नामक ग्रंथि होती है, जो शरीर की समस्त कोशिकाओं की क्रियाशीलता को नियंत्रित व नियमित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। अब हम मस्तिष्क के दूसरे भाग की बात करते हैं। इसे कहते हैं मध्य भाग या मिड ब्रेन। इसे मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग है तथा इसका संबंध देखने व सुनने की क्रिया के साथ में होता है। यह आंखों व कानों के संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद सेरिब्रम तक पहुंचाने का कार्य करता है और सेरिब्रम से प्राप्त संवेदनाओं पर चिंतन और मनन करने का कार्य करता है। अब हम मस्तिष्क के तीसरे भाग की बात करते हैं, जिसे कहते हैं पश्च भाग यानी हिंड ब्रेन।
यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, जिसमें पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम का समावेश होता है। खांसी आना, छींकना, निगलना, वमन आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र पोन्स होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हृदय गति व श्वसन तंत्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही निद्रा, जागरण और भोजन करते समय लार स्त्रावन का नियंत्रण भी यहीं से होता है। शरीर की मुद्राओं, पेशियों के तनावों तथा संधियों पर मस्तिष्क के इसी भाग से नियंत्रण होता है। मानव मस्तिष्क को पोषण देने के लिए इसमें सेरेब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है तथा एक मनुष्य में लगभग 720 मिलीलीटर प्रतिदिन की दर से यह द्रव स्त्रावित होता है। इस द्रव में प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट, फास्फेट आदि तत्व मौजूद होते हैं। यह द्रव मस्तिष्क को पोषण देने का कार्य करता है। अब हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दूसरे प्रमुख भाग की बात करते हैं, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड। मानव मेरुदंड या रीढ़ के आंतरिक भाग को सुषुम्ना भी कहा जाता है। मानव मेरुदंड 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना अंग होता है, जो पृष्ठ भाग में सिर से लेकर नितंबों तक फैला होता है। इस मेरुदंड में दृढ़ रस्सी की भांति उपस्थित तंत्रिकाओं से बनी सुषुम्ना उपस्थित होती है। एक वयस्क मनुष्य में मेरुदंड की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। मेरुदंड का निर्माण श्वेत भूरे द्रव्य से होता है। इसमें प्रेरक व संवेदी तंतु होते हैं। यह तंतु संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मेरुदंड का कार्य समस्त शरीर से प्राप्त संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना और शरीर की सभी ऐच्छिक पेशियों की गति भी मेरुदंड से संबंधित होती है। इस प्रकार मानव मस्तिष्क व मेरुदंड मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के दूसरे प्रकार की, जिसे कहते हैं परिसरीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिसरीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं एवं सुषुम्ना से निकलने वाली 31 जोड़ी सुषुम्नीय तंत्रिकाओं का समावेश होता है। मस्तिष्क से 12 जोड़ी, सुषुम्ना से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों तक फैल जाती है। इन तंत्रिकाओं का कार्य अंगों व ऊतकों से संवेदना प्राप्त कर मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है एवं मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को प्रेषित करना होता है। अब हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, जिसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जो शरीर में होने वाली क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह तंत्र अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र का यह भाग वातावरणीय दशाओं और मानसिक स्थिति के अनुरूप शरीर की चयापचय दर को परिवर्तित करता रहता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों भाग क्रियात्मक रूप से शरीर पर एक दूसरे के विपरीत प्रभाव रखते हैं और शरीर में समस्थिति बनाए रखने का कार्य करते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तनाव अथवा उत्तेजना की स्थिति में सक्रिय होता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र विश्राम की अवस्था में सक्रिय होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर शरीर में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। रक्त वाहिनियों में संकुचन उत्पन्न होता है, जिससे रक्तचाप व शारीरिक उत्तेजना बढ़ जाती है। श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे पसीना उत्पन्न होता है। पाचन क्रिया मंद बढ़ जाती है, जिससे भूख की अनुभूति नहीं होती है। नेत्र की मांसपेशियां फैल जाती है, जिससे शारीरिक सक्रियता बढ़ जाती है। हृदय गति व श्वास गति बढ़ने के साथ शरीर की चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर एवं शारीरिक क्रियाओं पर उत्तेजक प्रभाव डालता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर शरीर में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न होते हैं। हृदय की गति व श्वास की गति कम हो जाती है, जिससे शरीर की चयापचय दर कम हो जाती है। श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे पसीने की उत्पत्ति कम हो जाती है।
पाचक रसों का स्त्रावन बढ़ जाता है, जिससे पाचन क्रिया तेज हो जाती है। शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिससे शारीरिक विश्राम की अनुभूति होती है। मानव तंत्रिका तंत्र पर योग का प्रभाव। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र पर योग के प्रभावों की। सबसे पहले यम नियम का प्रभाव। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग में दिए गए यम व नियम का पालन करने से मन व मस्तिष्क सकारात्मक होने लगता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य यम है जो मनुष्य का सामाजिक स्तर सकारात्मक बनाते हैं। यमों का पालन करने से मनुष्य हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष व संग्रह की वृत्ति से मुक्त होता है, जिससे मनुष्य का मन स्वच्छ, शांत व स्थिर बनता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति जैसे नियम मनुष्य के व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन नियमों का पालन करने से शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा सकारात्मक कार्यों की ओर उन्मुख होने लगती है तथा नकारात्मक भाव व तामसिक वृत्तियां नष्ट होने लगती है। अब हम बात करते हैं आसनों के प्रभाव की। आसनों का अभ्यास मस्तिष्क की सहन शक्ति व धैर्य शक्ति में वृद्धि करता है। इससे एक ओर जहां शरीर की क्षमता विकसित होती है, वहीं मन व बुद्धि में धैर्य का विकास होता है। इससे मनुष्य को भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है तथा विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। अन्य ध्यानात्मक आसनों जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन तथा शवासन का अभ्यास करने से मस्तिष्क व तंत्रिकाओं को आराम के साथ साथ स्थिरता व ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसका मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन आसनों के अभ्यास से मानसिक तनाव, सिर दर्द, बेचैनी तथा अनिद्रा रोगों में विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे प्राणायाम के प्रभाव की। प्राणायाम का अभ्यास मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से अधिक मात्रा में शुद्ध प्राणवायु की प्राप्ति शरीर की कोशिकाओं को होती है। नियमित प्राणायाम के अभ्यास से न्यूरॉन सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे मस्तिष्क की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मस्तिष्क में सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है। नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी आदि प्राणायामों का नियमित व विधिपूर्वक अभ्यास करने से मन स्थिर, एकाग्र व तंत्रिका तंत्र क्रियाशील बना रहता है, जिससे मनुष्य की स्मरण शक्ति तीव्र बनी रहती है। अब बात करते हैं ध्यान के प्रभाव की। मनुष्य का मस्तिष्क असीम व अपार शक्ति का केंद्र है, जिसका अधिकांश भाग सुप्त अवस्था में रहता है। नकारात्मक सोच विचार, काम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नियमित रूप से ध्यान व प्रार्थना के अभ्यास से मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शोध से पता चलता है एक स्वस्थ मनुष्य का औसत IQ 90 से 110 होता है। एकाग्रता व ध्यान का अभ्यास करने से IQ का स्तर 110 के आगे बढ़ने लगता है, जबकि इसके विपरीत मानसिक तनाव व अवसाद में रहने से IQ का स्तर घटने लगता है। तो बच्चों, आज हमने जाना मानव के तंत्रिका तंत्र की संरचना व उस पर योग के प्रभाव को। तो बने रहिए हमारे साथ, आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।